नमस्ते दोस्तों, आज हम मिलकर पूरब के दर्शन की खोज करेंगे। इस वीडियो में हम पुराने ज्ञान की गहराई में जाएंगे। हम सीखेंगे कि हम सब अंदर से कैसे जुड़े हैं, तालमेल क्या होता है, इज्जत कितनी जरूरी है, ल्यूरी के साथ कैसे चलना है और मन की शांति कैसे पाई जाती है। चलो साथ मिलकर सीखते हैं कि इन सीखों ने कैसे लोगों को ज्यादा अच्छी और सुरीली जिंदगी जीने में मदद की है। तो तैयार हो जाओ इस रोमांचक सफर के लिए। दोस्त, कभी सोचा है जिंदगी का मतलब क्या है? हम क्यों हैं यहां? ये सवाल हमेशा से इंसान को परेशान करते रहे हैं। फिलॉसफी का मतलब है इन सवालों के जवाब ढूंढना। ये एक तरह का सफर है जो हमें अंदर ले जाता है। जैसे हम अलग अलग तरह के चश्मे पहनकर दुनिया को अलग अलग नजरिए से देखते हैं, वैसे ही फिलॉसफी हमें जिंदगी को समझने के नए नजरिए देती है। तो चलो पूरब के देशों की फिलॉसफी को समझते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या सिखाती है। इंडिया में फिलॉसफी का मतलब है खुद को जानना। हमारी संस्कृति में वेद, उपनिषद जैसे ग्रंथ हजारों सालों से जिंदगी के रहस्यों को उजागर करते आ रहे हैं। यहां फिलॉसफी सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हमारे जीने के तरीके में दिखती है। योग, ध्यान, ये सब हमें खुद को समझने में मदद करते हैं। आदि शंकराचार्य जैसे महान गुरुओं ने हमें वेदांत की फिलॉसफी से रूबरू कराया। तो चलो वेदांत और योग को समझते हैं। वेदांत कहता है कि असल में हम सब एक ही ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। जैसे एक ही सूरज की किरणें अलग अलग जगहों पर पड़ती हैं, वैसे ही हम सब एक ही परमात्मा के अंश हैं। ये समझ हमें अहंकार से दूर रखती है और सबके प्रति प्रेम और करुणा का भाव जगाती है। जब हम समझ जाते हैं कि हम सब एक हैं, तो हम दूसरों के साथ प्यार और दया से पेश आते हैं। वेदांत हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है। योग सिर्फ कसरत नहीं है, बल्कि मन और शरीर को जोड़ने का एक तरीका है। योगासन, प्राणायाम, ध्यान, ये सब हमें शांत और एकाग्र बनाते हैं। जब हमारा मन शांत होता है, तो हम जिंदगी की चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं। योग हमें सिखाता है कि हम अपने मन के मालिक बने, उसके गुलाम नहीं। चीन की फिलॉसफी हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीना सिखाती है। यहां इंसान और प्रकृति के बीच संतुलन बहुत जरूरी माना जाता है। कन्फ्यूशियवाद और दाओवाद चीन की दो मुख्य फिलॉसफी हैं जो हमें सही राह पर चलना सिखाती हैं। कन्फ्यूशियस और लाओ त्से जैसे महान दार्शनिकों ने हमें इन फिलॉसफी से रूबरू कराया। तो चलो कन्फ्यूशियवाद और दाओवाद को समझते हैं। कन्फ्यूशियवाद हमें रिश्तों की अहमियत समझाता है। माता पिता का आदर करना, बड़ों का सम्मान करना, दोस्ती निभाना, ये सब कन्फ्यूशियवाद के मूल सिद्धांत हैं। ये फिलॉसफी हमें सिखाती है कि समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जैसे एक घर ईंटों से बनता है, वैसे ही समाज अच्छे इंसानों से बनता है। दाओवाद हमें प्रकृति से सीखने की प्रेरणा देता है। जैसे नदी बहती रहती है, पेड़ हवा में झुक जाते हैं, वैसे ही हमें भी जिंदगी में आने वाले बदलावों के साथ ढलना सीखना चाहिए। ये फिलॉसफी हमें लचीला बनना सिखाती है। दाओवाद कहता है कि जिंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हमें धैर्य रखना चाहिए और प्रकृति पर भरोसा रखना चाहिए। जापान की फिलॉसफी हमें सादगी और शांति का महत्व समझाती है। जैन बुद्धिज्म यहाँ की एक प्रसिद्ध फिलॉसफी है जो हमें पल पल को जीना सिखाती है। चाहे हम चाय पी रहे हों, बागवानी कर रहे हों या फिर कोई काम कर रहे हों, जैन हमें हर काम को पूरी एकाग्रता से करने की प्रेरणा देता है। जैन हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी सादगी में है। पूरब की ये फिलॉसफी हमें जिंदगी जीने का एक नया नजरिया देती है। ये हमें सिखाती हैं कि सच्ची खुशी बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है। तो चलो
इन फिलॉसफी को अपनी जिंदगी में उतारें और एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जिएं।